अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे साथ ट्रेन के सफर तो बहुत किए हैं, साथ ही मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग भी की है, लेकिन आज की हमारी वीडियो इन दोनों चीजों से हट कर है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए तारीख के दामन की गहराई में जाकर वहाँ के खजाने से कुछ दिलचस्प मालूमात निकाल कर आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम आज शीलाबाग रेलवे स्टेशन और खोजक टनल की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं 3.9 किलोमीटर लंबे खोजक टनल की, और फिर बात करते हैं शीलाबाग रेलवे स्टेशन की, क्योंकि खोजक टनल की ही वजह से शीलाबाग का नाम पड़ा है। तो दोस्तों, खोजक टनल जो है वो बेसिकली कोयटा चमन रेलवे लाइन यानी कि ML3 पर शीलाबाग रेलवे स्टेशन और शंजाला रेलवे स्टेशन के दरमियान में वाक़ है। मगर शंजाला रेलवे स्टेशन को अब अबेंडन करार दे दिया गया है, यानी कि इस वक्त खोजक टनल शीलाबाग रेलवे स्टेशन और चमन रेलवे स्टेशन के दरमियान में है। तो इस टनल की तारीख काफी इंटरेस्टिंग है, जिस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, खोजक टनल जो है वो बेसिकली कोयटा से 113 किलोमीटर दूर ख्वाजा अमरान पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है, कि जिस पर काम 14 अप्रैल 1888 में शुरू किया गया। मगर इस वक्त इंडिया में इस काम को करने के लिए ऐसे मजदूर मौजूद नहीं थे जिन्हें इस काम का तजुर्बा हो। तो इसीलिए इस टनल की तामीर में न सिर्फ बड़े सगीर के लोगों ने बल्कि दूसरे ममालिक के मजदूरों ने भी अपना हिस्सा डाला, जिसमें हीरत, सिस्तान, कंदाहार, गजनी, काबुल, जलालाबाद, सवात, बन्नू, काफिरिस्तान, कश्मीर, तिब्बत, पंजाब, मकरान, अरब्स, ज़ंज़िबार, इन तमाम जगहों से मजदूरों ने आकर खोजक टनल पर काम किया। साथ ही हजारा के मजदूरों ने भी इस टनल में अपना हिस्सा डाला। इसी के साथ ही लकड़ी का काम करने के लिए सिखों को बुलाया गया और ईंटों का काम करने के लिए बंगाल से लोग आए। तो इस खोजक टनल की टोटल लंबाई 3.9 किलोमीटर है। तो इंजीनियर ने सोचा कि अगर खोजक टनल का काम दोनों सिरों से एक साथ शुरू किया जाए तो तकरीबन 3 साल 4 महीने और 21 दिन बाद ये दोनों सिरे बीच में आकर मिल जाएंगे और खोजक टनल मुकम्मल हो जाएगी। तो इस इंजीनियर के हिसाब से 5 सितंबर 1891 को खोजक टनल के दोनों सिरों को आपस में मिल जाना था, क्योंकि इंजीनियर ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि 3 साल 4 महीने और 21 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। मगर इंजीनियर को ये काम मुकम्मल होता नहीं दिखाई दे रहा था और इंजीनियर को ये लग रहा था कि इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है और टनल का एक सिरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कि जिस वजह से खोजक टनल के दोनों सिरे अब तक नहीं मिल पाए। तो इस बदनामी को बर्दाश्त करने के लिए और अपनी इज्जत को मट्टी में मिलता हुआ देखने की शायद इंजीनियर में हिम्मत न थी, और फिर दिन 12 बजे तक जब टनल से कोई मुकम्मल होने की खबर न आई तो इंजीनियर ने एक चोटी पर चढ़कर वहां से खाई में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। और मैंने ये पढ़ा है कि ठीक उसी वक्त टनल से जो आखिरी रेत की दीवार थी वो भी गिर गई और खोजक टनल के दोनों सिरे आपस में मिल गए। मजदूरों में खुशी की एक लहर थी। खोजक टनल के दोनों सिरों के मजदूर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। साथ ही जब वो मजदूर ये खुशखबरी इंजीनियर साहब को सुनाने गए तो उन्होंने इंजीनियर को कहीं न पाया। तो ढूंढते ढूंढते वहीं एक मजदूर ने जब खाई पर नजर डाली तो फिर वहाँ खोजक टनल के इंजीनियर की लाश दिखाई दी, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे थे। जबकि उनका दिया हुआ डिजाइन बिल्कुल ठीक था, मगर सिरा ना मिलने पर इंजीनियर साहब के खिलाफ अफवाहें इस कदर फैल गई थीं कि इनका काम बिल्कुल खराब हो चुका है और हुकूमत के करोड़ों रुपए जाया हो चुके हैं। तो इसीलिए उन्होंने खुदकुशी करने का ये कदम उठाया। लेकिन अगर वो थोड़ा सा सब्र कर लेते तो शायद खोजक टनल की इस खुशी में शरीक हो जाते। साथ ही बताता चलूं कि इसी खोजक टनल के ऊपर ही इंजीनियर साहब की कब्र मौजूद है। तो ये तो थी खोजक टनल के बनने तक की कहानी। तो अब खोजक टनल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, खोजक टनल की तामीर में
में तकरीबन 1,97,24,426 ईंटें लगाई गई हैं। इसके अलावा इस इलाके में इतना पानी मौजूद नहीं था कि तमाम मजदूरों को पिलाया जाता, तो इसके लिए तकरीबन 80 टन पानी ट्रेन के जरिए रोजाना की बुनियाद पर इस काम की जगह पर पहुंचाया जाता था। खोजक टनल का काम करने वाले मजदूरों को 3 सफों में तकसीम किया गया था कि जिसमें मजदूरों की पहली सफ जो थी वो इस टनल की खुदाई करती थी, पीछे पीछे दूसरी सफ जो थी वो इस टनल में ईंटें लगाती थी, और इसी के बिल्कुल पीछे पीछे जो मजदूरों की तीसरी सफ थी वो साथ साथ टनल में रेलवे लाइन बिछाती थी ताकि टनल को जितना जल्दी हो सके मुकम्मल किया जा सके। साथ ही इस टनल की तामीर के दौरान हर वक्त तकरीबन 6,594 चिराग जलते थे। तो दोस्तों खोजक टनल जो है वो सतह समंदर से तकरीबन 5,359 फीट बुलंदी पर है। तो खोजक टनल की तामीर के दौरान बहुत से मजदूरों ने नमूनिया होने की वजह से अपनी जान गंवाई। साथ ही 1890 और 1891 के दौरान सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर टाइफाइड होने की वजह से 800 मजदूरों ने भी अपनी जान गंवाई। इसी के साथ ही खोजक टनल के बिल्कुल सेंटर में एक बेल भी लगी हुई है, और जैसे ही इंजन का व्हील इस पर लगता है तो ये बेल बजती है कि जिसके बाद ट्रेन ड्राइवर को ये पता लग जाता है कि ट्रेन इस वक्त खोजक टनल के बिल्कुल दरमियान में पहुंच गई है। साथ ही ये बेल ट्रेन ड्राइवर को होशियार भी करती है। होशियार कुछ इस तरह से करती है कि अगर आप लोग शीलाबाग से चमन की तरफ जा रहे हैं तो इस बेल के बजने के बाद ही काफी ढलान है, तो इसीलिए ये बेल ड्राइवर साहब को खबरदार करती है कि अब वो ब्रेक लगाना शुरू कर दें और ट्रेन की स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता कम करें। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये बेल आज तक वर्किंग में है और आप पीछे बैठकर ट्रेन में सफर करते हुए इस बेल को अपने कानों से सुन भी सकते हैं। तो मैंने तो ये बेल अपने कानों से सुनी थी, लेकिन मेरा कैमरा नहीं सुन पाया। तो जो खोजक टनल का काम 14 अप्रैल 1888 में शुरू हुआ था वो इन तमाम सूरत हाल के बाद मुकम्मल हो चुका था, और खोजक टनल से पहला स्टीम इंजन 5 सितंबर 1891 को गुजरा, जिसके बाद यहाँ पर ट्रेनों की आमदरफ्त शुरू हो गई। तो ये थी कहानी खोजक टनल की। साथ ही बताता चलूं कि इन्हीं तमाम मजदूरों से आगे टनल्स पर भी काम करवाया गया, यानी कि खोजक टनल और चमन रेलवे स्टेशन के दरमियान जो टनल्स आती हैं उन पर भी सेम इन्हीं मजदूरों ने काम किया था। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1976 में जो 5 रुपए का नोट जारी किया था उसमें इसी खोजक टनल की तस्वीर लगाई गई थी, और ये 5 रुपए का नोट 2005 में बंद हो गया था। तो इसीलिए 2005 के बाद होश संभालने वाले बच्चों को इस बारे में शायद ना पता हो। साथ ही इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि खोजक टनल की मेन एंट्रेंस पर 2 बड़े बड़े मीनार मौजूद हैं, लेकिन बलूचिस्तान में आने वाले 1935 के खतरनाक जलजले में ये दोनों मीनार टूट गए थे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि 2021 की वीडियो में ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो खोजक टनल की कहानी अब यहीं पर खत्म हुई। अब बात कर लेते हैं शीलाबाग रेलवे स्टेशन की। तो दोस्तों शीलाबाग रेलवे स्टेशन जो है वो खोजक टनल के बिल्कुल बराबर में मौजूद है। तो ये शीलाबाग जो नाम है ये शीला एक रक्कासा पर रखा गया है। तो ये रक्कासा स्पेशली इंडिया से यहाँ पर आई थी, जो कि शाम में खोजक टनल के थके हारे मजदूरों के सामने रक्स करके उनको थोड़ा बहुत एंटरटेन करती थी। तो शायद शीला को देखने के बाद मजदूरों का दिल बाग बाग हो जाता था, इस वजह से इस जगह का नाम शीलाबाग रखा गया है। खैर ये तो थी मजाक की बात। तो ये रेलवे स्टेशन काफी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जो कि पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में बना हुआ है, कि जहाँ पर डबल लाइन होने की वजह से अप साइड का प्लेटफॉर्म अलग और डाउन साइड का प्लेटफॉर्म अलग है। तो दोस्तों साथ में एक और बात बताता चलूं कि खोजक टनल के इंजीनियर ने उसी चट्टान से छलांग लगाई थी जहाँ पर शीला मजदूरों के सामने रक्स किया करती थी। ये हमारी ट्रेन पहुंच रही है शीलाबाग रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन चेक कर। तो ये आ गया शीलाबाग रेलवे स्टेशन। एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज का। साथ ही अब प्लेटफॉर्म पर APRW का एक मॉडल भी रखा हुआ है। और
और स्टेशन की बिल्डिंग भी काफी साफ सुथरी बनी हुई है। तो दोस्तों शीलाबाग रेलवे स्टेशन जो है ये पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन है, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 5359 फीट की बुलंदी पर है। और जब सर्दियों में यहाँ पर बर्फबारी होती है तो उस दौरान ये पूरा रेलवे स्टेशन एक सफेद कलर की चादर ओढ़ लेता है, जिसके बाद इस स्टेशन का मंजर इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी वो तमाम बातें जो कि मैंने इंटरनेट से पढ़ी हैं, लेकिन जब यहाँ के मकामी लोगों से मेरी बात हुई तो वहाँ से मुझे एक यूनिक चीज पता लगी। और वो चीज ये थी कि यहाँ पर मेरी जिन मकामी लोगों से बात हुई उन्होंने मुझे बताया कि जो शीला थी वो इसी इंजीनियर की बीवी थी। जी हाँ, वही इंजीनियर जिसने खोजक टनल बनने से पहले ही खुदकुशी कर ली थी। तो सीन यहाँ पर कुछ ये होता था कि जो खोजक टनल पर काम करने के बाद मजदूर को उसकी मजदूरी दी जाती थी, रात में जब शीला अपना रक्स करती थी तो यही मजदूर वही मजदूरी इस शीला पर लुटा देते थे। और फिर वही लुटाई हुई रकम जो रात में शीला पर मजदूर लुटाते थे, उसी लुटाई हुई रकम में कुछ पैसे डालकर उन्हीं मजदूरों को अगले दिन की मजदूरी के तौर पर दे देते थे। और फिर शाम में दोबारा वही होता था कि शीला रक्स करती थी, मजदूरी लुटाई जाती थी, अगले दिन मजदूरी दी जाती थी और ये पूरी साइकिल चलती रहती थी। तो ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ये बात मैंने वहाँ के कुछ मकामी अफराद से सुनी है और इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये चीज मैंने इंटरनेट पर भी कहीं नहीं पढ़ी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी अब आपसे बात होगी चमन पैसेंजर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यार ये बहुत प्यारी जगह है। आप देखो इसके पहाड़ के ऊपर जाके खच्चर आ रहा हूँ। इसके स्टेशन मास्टर को कहेंगे भाई आप स्टेशन में अच्छा बनाएं। स्टेशन मास्टर का काम उसके अंदर काफी स्पीड मारा है इसने। 70 की स्पीड में ले गया था। बहुत स्ट्रॉन्ग था।